ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर। बात कर रहे हैं हम कर्नाटक विधानसभा चुनाव की, जहां नरेंद्र मोदी की ताबड़तोड़ पहले दिन ही 3 रैलियां 15 रैलियां करेंगे 5 दिन में। 209 विधानसभा सीट को टच करने की कोशिश करेंगे नरेंद्र मोदी। और अब हम बात करेंगे पहले दिन के उस आक्रामकता की। रामनारायण जी, सीधा सवाल आपसे है मेरा, और उसमें नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भाजपा के 2 दर्जन से ज्यादा कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी गई है। ऐसी हिंसक मानसिकता को आप बाहर निकालिए, यानी कि कांग्रेस सरकार को हटा दीजिए। शब्दों में कोई नई बात नहीं होगी, लेकिन हिंसा का सीधा आरोप लगाया है। मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि चाहे केरल हो या फिर कर्नाटक, वहां पे संघ के कार्यकर्ताओं और भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या करने की बात अक्सर उठती है। ये प्रचार का माध्यम है, हमारे साथ अन्याय हो रहा है, सिंपैथी लेकर के आगे बढ़ने की चुनाव की बात है। जिस बीजेपी के एमएलए ने 8 साल की बच्ची से रेप किया, उसको बचाने के लिए मोदी जी, योगी जी, सभी धर्मात्मा के लाल चला गया। तो क्या वो बीजेपी ने किया था रेप? एक व्यक्ति ने किया है, वो बीजेपी कहता है किसका तो चीज अलग है। वहां मारा गया तो क्या तो सरकार ने मरवाया? सरकार ने मरवाया, कर ही दिया ना वहाँ तक जो भी है। तो वो मैं कह रहा हूँ, सरकार वहाँ मारा क्या? एक नहीं, योगी ने कहा ना कि हम गिरफ्तार नहीं करेंगे, उस दिन मैं यूपी में था। तो मेरा अर्ज करना है, तो वहाँ कोई मारा क्या? आज वहाँ पीडीपी के साथ सरकार बना रहे हैं, मुस्लिमों के खिलाफ भावना भड़का रहे हैं। तो ये पॉलिसी, वहाँ भ्रष्ट लोगों के साथ चुनाव लड़ रहे हैं कर्नाटक में, और भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। तो मोदी जी की कथनी करने में अंतर क्या है, ये देश और दुनिया जान चुकी है। तो इसलिए मोदी जी को भाषा संयत तरीके से बोलना चाहिए, पॉलिटिशियन की तरह काम करना चाहिए, ईमानदारी की बात करना चाहिए, खुद की तरह दुनिया को नहीं देखना चाहिए, खुद की आंखों से। ये देश का दुर्भाग्य है कि मोदी जी इस तरह की भाषा बोल रहे हैं, वो देश के प्रधानमंत्री है। कर्नाटक में मोदी जी को भाषा बदलना चाहिए, नहीं बदलेंगे तो उनको अपनी गति खुद देखना पड़ेगा। इसलिए मेरा तो यह करना है। मैं तो चलिए, आप एक चुनाव प्रचार का तरीका मान के चल रहे हैं कि मौत की सजा, माफ करिएगा, हत्या की जो घटनाएं हैं और ये सब चीजें, ये चुनाव प्रचार का तरीका है, ऐसा कुछ नहीं है। केंद्र ने क्या, वो कहते हैं कि यहाँ देखिए सरकार इन्वॉल्व है, सरकार की पुलिस ने गोली चला कर किस तरह से मारा है, क्या है, उनको कहना चाहिए। आदमी मरता है तो किसी न किसी पार्टी का कोई भी उसको शपथ लेने की बात कर सकता है। ये भाषा मोदी जैसे देश के प्रधानमंत्री के लिए उचित नहीं है। चलिए, तो आपको लगता है कि सब हवा में बात की जा रही है, किसी तरह की कोई घटना या रसी हुई नहीं है? बिल्कुल। रोहित साहब, आपके पास में आना चाहूंगा। मोदी साहब ने जिक्र किया, और मैंने जैसे कहा ना कि कहने को बेशक एक इस तरह की घटना हो कि यहाँ पे चले हत्या और इस तरह के केसेस से क्या मतलब है, लेकिन क्योंकि मोदी साहब ने जिक्र किया है, और बीजेपी कई बार केरल में संघ के कार्यकर्ताओं की हत्या करने की बात, कर्नाटक में भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या करने की बात ये कहती है, क्या ये संभव है कि इतने तमाम चीजों के बावजूद 2 दर्जन से ज्यादा कार्यकर्ताओं को मार दिया हो, उनकी हत्या कर दी हो, और अभी तक जो आरोपी हैं वो पकड़े नहीं गए हों, या सरकार उनकी कोई जांच नहीं कराना चाह रही हो? ऐसे कैसे हो सकता है? ये देशभक्त नागरिकों की चाहे कोई भी हो, और उनकी हत्या का सिलसिला चाहे केरला हो या कर्नाटका में, इस बात को स्वीकार, इस बारे में मैं देशभक्त कह रहा हूं, मैं देशभक्त कह रहा हूं। अगर देशभक्त नहीं आप मानते हैं तो बात अलग है। मैं आपको अदेशभक्त नहीं कह रहा हूं, मैं आपको विदेशी नहीं कह रहा हूं। सोनिया जी को विदेशी कह सकता हूं, लेकिन आपको नहीं कह सकता हूं। इसलिए मैं अब नहीं कह सकते, फिलहाल 2 दर्जन कार्यकर्ताओं की हत्या की जो बात का जिक्र मोदी जी ने किया है, लगातार कार्यकर्ताओं की हत्या हो रही हो जैसा कि आप लोग आरोप लगा रहे हैं, और उसका जिक्र कभी पहले नहीं हुआ? इसमें पहले भी जिक्र हुआ है, और जब भी ऐसा हुआ है वहां लोकल लेवल पर आंदोलन भी हुआ है इस बारे में। लेकिन वास्तविकता यह है कि इस बात को अंदर ही अंदर इस प्रकार से इन्होंने वहां दबा दिया, और जिस प्रकार से दमन की नीति वहां चली है, अब केरला कर्नाटका हकीकत में ये कांग्रेस की नीति रही है कि जिस प्रकार से कश्मीर को एक अलग राज्य बनाया ना, वैसे कर्नाटक को भी ये एक भारत से अलग दर्जा दिलाने की कोशिश करने में है। और यही कारण है, ये क्या फायदा आज इन तक इन्होंने देश के अंदर लड़ाकर राज करने की कोशिश की है, और इस चीज को हम देते हैं आरक्षण। आदिवासी को आरक्षण कहाँ का? यहाँ राजस्थान में नहीं, किस टाइम के दिया? नहीं, आदिवासी चीज वहाँ है, और क्या? आदिवासी देखो, वो ट्राइबल है। आप और रामनारायण जी दोनों सरकार के पार्ट रह चुके हैं,
श्याम जी, आप और रामनारायण जी दोनों सरकार के पार्ट रह चुके हैं। केंद्र के गृह मंत्रालय को यह अधिकार है, किसी भी स्टेट से वो रिपोर्ट ले सकते हैं। अगर पर्टिकुलर इसी तरह की कोई बात हो रही होती है कि लॉ एंड ऑर्डर की कोई प्रॉब्लम आ रही है, वहां के डीजीपी से, वहां से के चीफ सेक्रेटरी से, क्योंकि सरकारें आती हैं जाती हैं, लेकिन जो सिस्टम है वो स्थायी रहता है। आप रिपोर्ट ले सकते हैं, ये अधिकार है गृह मंत्रालय को। तो अगर 24 से ज्यादा कार्यकर्ताओं की हत्या होती है तो मोदी साहब आंकड़े के साथ अगर आज वहां पे कहते कि हमारे पास में केंद्रीय गृह मंत्रालय की रिपोर्ट है जो यहाँ की स्टेट गवर्नमेंट ने भेजी थी, ये चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है। सिस्टम एक प्रधानमंत्री जी अगर आरोप लगा रहे हैं तो मुझे लगता है कि फैक्ट्स भी होने चाहिए हाथ में। नहीं, फैक्ट्स तो ऐसा है ना, जब केंद्रीय गृह मंत्रालय की रिपोर्ट है तो रिपोर्ट तो आई है। हाँ? सरकार ने दी है, हत्याएं हुई है, और हत्याएं ये तो सारे मीडिया ने लिखा है हत्याएं हुई है, इसमें बिल्कुल ये उदाहरण दिया क्या भाई हमारे पास रिपोर्ट है? बिल्कुल रिपोर्ट आ गई, उदाहरण दिया है, भाषण में दिया है। अपने स्पीच पे कहीं जिक्र नहीं किया इस बात का। ऐसा है, जिक्र है और इसमें रिपोर्ट आई है, और बिल्कुल सरकार के ऊपर सीधा सीधा ये आरोप। आप ऐसा ना, सरकार पे आरोप हमने लगाया है मान लो, और आप दें उसका अगर आरोप नहीं है तो उसके साथ इसमें कोई दो पूरा हिंदुस्तान जानता है, पूरा हिंदुस्तान जानता है, पूरा हिंदुस्तान जानता है कि केरला और कर्नाटक में किस तरह से आपने संघ के लोगों की हत्याएं की है, ये पूरा देश जानता है। आप पीडीपी की बात करते हैं, ये कश्मीर की समस्या पैदा किसने की? वो कुछ भी किया, ये किसने की? ये किसने की पैदा? ये नेहरू जी की दी हुई देन है। ये नेहरू जी संसाधनों नहीं, ये नेहरू जी की देन है। आज कश्मीर के अंदर ये आज कश्मीरी पंडितों और क्या है, नेहरू जी की देन है। ये फारूक अब्दुल्ला के प्रेम स्नेह के अंदर मोतीलाल जी नेहरू और उनके प्रेम संबंधों के खातिर आपने कश्मीर को भेज दिया, आज कश्मीर भेज दिया। आज वो है मुख्यमंत्री। मैं आज को आप देखिए रामनारायण जी, आप और हम देखते हैं ये कश्मीर की जो है ना समस्या हमेशा के लिए हल हो जाएगी, हमेशा के लिए हल हो जाएगी। चीन भी आज चीन का प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री का बिल्कुल आ रहा है, सामने आ रहा है। अरे पलक पावड़े बिछा कर सामने आ रहा है, पलक पावड़े बिछा कर। थोड़े डाइवर्ट, मैं श्याम जी के पास जाना चाहूँ। श्याम जी मीना साहब पावड़े बिछा कर आया है। आपके पास में मांगूंगा मैं श्याम जी से, एक मेरा सवाल होगा। यहाँ चलिए, एक सवाल मेरा आपसे यह है कि यह हत्या की बात कही जा रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने सीधा अगर सरकार पे आरोप लगाया है कि 2 दर्जन से ज्यादा कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी गई है और उनका पता तक नहीं चला, एक बड़ा गंभीर मामला है। मोदी साहब पर रिपोर्ट भी तलब कर सकते हैं, कोई भी सरकार किसी भी स्टेट से कभी भी रिपोर्ट तलब कर सकती है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की अगर कहीं बात आती है तो गृह मंत्रालय को यह अधिकार है। नहीं, वो तो आप आज अगर वो पता नहीं भूल गए कि किसानों की हत्या, किसानों की आत्महत्या के मामला नहीं बोल पाए, वो 40 पे अटक गए कि कार्यकर्ताओं की 40 की। लेकिन पिछले 5 साल की अगर रिपोर्ट निकले, 5000 से अधिक किसानों ने कर्नाटक में आत्महत्या की है, ये रिपोर्ट कह रही है। ये मोदी जी आज भूल गए क्योंकि उनको पता नहीं, उनको चले, लेकिन उन्होंने ये तो कहा कि 1.5 गुना फसल का मूल्य मिलना चाहिए किसान को, लेकिन दे नहीं पा रहे ना। वो केवल कहा समर्थन मूल्य मिलना चाहिए, लेकिन मिल नहीं पा रहा। मतलब खरीद नहीं हो रही, आप योजना जो आप दे रहे हो उसमें खरीद नहीं हो रही है। आप योजनाओं की बात तो करते, लेकिन किसानों को कैसे मिले ये नहीं कहते हो। आप देखिए, आप जो कह रहे थे भाषा का, वहाँ मुख्यमंत्री जी उनका सॉल्व करेंगे, राहुल गांधी के साथ मुख्यमंत्री भी चलेंगे, तो वो कुछ अपने भाषा में नीचे तक लोगों को पहुंचा देंगे। राहुल गांधी जी ये कह रहे हैं, लेकिन इनके साथ अनंत कुमार अगर जाके कुछ कहते हैं तो ठीक बनती है, लेकिन आज वो नहीं होंगे। तो बहुत सारी चीजें ये है कि चुनाव बड़ा रोचक होने शुरू लगा है, क्योंकि कर्नाटक का चुनाव दोनों पार्टी के लिए अहम मुद्दा बन गया है। जो जीतेगा वो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में आगे वाला, जो 4 राज्यों के पहले चुनाव होंगे, फिर लोकसभा के चुनाव होंगे, अगर यहाँ जीत जाते तो हो सकता है वो राज्यसभा विधानसभा और लोकसभा के चुनाव एक साथ कराने की योजना भी आ जाए। बहुत सारी चीजें, कर्नाटक का चुनाव जैसे गुजरात का चुनाव को दिशा देने वाला था, कर्नाटक का चुनाव भी दोनों पार्टियों को दिशा देने वाला बनेगा, क्योंकि आने वाला जो भी होगा चुनाव, जो जीतता है वो आगे वाला चुनाव जीतने की 4 राज्यों में भी अगर चुनाव जीत जाए तो मैसेज जाता है। बहुत बड़ा अहम मुद्दा दोनों के लिए बना हुआ है। इसलिए आप देखिएगा कि नरेंद्र मोदी और उधर आपके अमित शाह दोनों के दोनों बारीकी तरीके से लग गए। आपके भ्रष्टाचारियों को साथ लो, चाहे किसी को साथ लो, किसी तरह से कर्नाटक में दागी हो या बागी, लेकिन कर्नाटक होना चाहिए। जीत लेंगे तो हम सब कुछ, क्योंकि श्याम जी काफी बिल्कुल आप सटीक बात कह रहे हैं, क्योंकि यह वजह साफ है। हाल ही में जो बाई इलेक्शन हुए थे उसमें कांग्रेस ने बाजी मारी है, लेकिन अगर कर्नाटक कांग्रेस वापस से जीत जाती है, जो 30 साल का एक वहां पे
इतिहास ही कहूंगा कि 30 साल से चल रहा है, एक बार आप, एक बार हम, एक बार आप, एक बार हम। बीच में कुमारस्वामी भी बने हैं वहां मुख्यमंत्री। लेकिन 30 साल का क्या रिकॉर्ड टूट पाएगा? कांग्रेस इस पे पूरा फोकस कर रही है कि हमें कर्नाटक किसी भी कीमत पे जीतना है। अगर जीत जाती है कांग्रेस, तो कांग्रेस ताल ठोक करके, क्योंकि 15 मई को आपका चुनाव परिणाम आएगा, और मुझे जहां तक ध्यान है कि 26 मई 2014 को देश के आम चुनाव का चुनाव परिणाम आया था। ये एक मैसेज कांग्रेस देगी कि 4 साल हुए हैं मोदी सरकार को, बाई इलेक्शन में हारते हारते कर्नाटक से भी चुनाव हारे, यानी कि हवा बदल रही है। और अगर बीजेपी जीत जाती है तो बीजेपी निश्चित रूप से कहेगी कि बाई इलेक्शन एक अलग बात हो सकती है, उसमें कई फैक्टर काम करते हैं, लेकिन कर्नाटक नरेंद्र मोदी की वजह से जीते हैं। क्योंकि आज भी कहा जाता है कि हमारा लीडर नरेंद्र मोदी, उनके फेस पे हम चुनाव लड़ रहे हैं, जब जिक्र किया जाता है तो नरेंद्र मोदी का पहला नाम लिया जाता है, तो एक सीधा मैसेज देने की कोशिश की जाएगी। चलिए, एक अगला सवाल नरेंद्र मोदी की स्पीच से ही निकला हुआ है, किसानों की दुखती रग पे हाथ रखने का। उन्होंने काफी उन्हें ये कहें कि दुलार करने की कोशिश तो की मोदी साहब ने, कि उन्हें 1.5 गुना उनकी फसल का मूल्य मिलना चाहिए किसान को। रोका किसने? आप दीजिए, बिल्कुल दीजिए, हर सरकार को बाध्य करिए। कि मुझे अच्छे से ध्यान है कि 30 साल पहले किसान की जो क्रॉप होती थी उसकी रेट तो क्या है, वो बढ़कर के तो कितने % हुई है। डीजल, पेट्रोल, मजदूरी, या उनके बच्चों की फीस, उसके मकान का मटेरियल का जो है वो किस रेशो में बढ़ रहा है। मुझे लगता है कि वास्तव में सरकार किसी की भी हो, किसान के साथ अन्याय हो रहा है। आप उसकी क्रॉप की लागत ही नहीं मिल पा रही है उसको, ये सच है। आप दोनों हैं, किसानों के बीच से निकलते हैं, आपके विधानसभा क्षेत्रों में किसान भी होंगे। किसानों की बात हर मीटिंग में की जाती है, लेकिन उनके मूल जो आंसू हैं वो निकलने क्यों दिए जाते हैं? पहुंचने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मोदी जी की नीति गलत है, आत्महत्या कर रहे हैं लक्ष्मण चंद्र माड़ी में। तो देखो, गृह मंत्री जी ने कहा कि आपके शासन में एक भी आत्महत्या नहीं, हमारे 3 हुई 2015। वो तो सच्चाई कह दी, उसके बाद भी आप मजाक में ले रही बीजेपी। मजाक क्यों ले रहे? आप कहो ना, आपकी तो मना कर। चलिए खैर, अब आज रैली में फिर कहा मोदी साहब ने कि 1.5 गुना कीमत मिलनी चाहिए। हमने तो मना नहीं किया, किसान ने तो मना नहीं किया, वो तो आत्महत्या कर रहा है। मोदी क्यों नहीं पैसा दे रहा? राजपुरोहित जी से कोई मैसेज भेजे। बिल्कुल ऐसा है, 1.5 गुना कैसे मिले, इस बात के लिए बिल्कुल सरकार तत्पर है। और मैं आज आपको बताऊं, अभी जैसे सरकारी मूल्य पर खरीद जो है ना, ये किसने कहा नहीं हो रही है? किसने कहा नहीं हो रही है? किसने कहा नहीं हो रही है? आज चने की खरीद हो रही है, हमारे यहाँ सरसों की खरीद हुई है, ऐतिहासिक खरीद हुई है, ऐतिहासिक खरीद हुई है। कारोबार के लोगों का सुबह टेलीफोन आया कि हमारे ऐतिहासिक खरीद हुई है, चिट्ठी दे दिया, ऐतिहासिक खरीद हुई है। करो ना, आप आंदोलन नहीं कर रहे तो आप कहीं आप खुद नेतृत्व करो। और मैं एक बात बताऊं, ऑनलाइन सारा खरीदी हो रही है बड़े सिस्टम से। मतलब एक बात है, आज बाजार में जाते हैं वो 2800 मिलता है, हम 4000 दे रहे हैं। ठीक है, आप करो, लिखो, करिए, हमने कर दिया है। बिल्कुल आप लिखो, आप आओ मेरे साथ चलो, मेरे साथ चलो आहूर में, आहूर में मेरे साथ चलो। करोड़ की कर रहा हूँ, अरे आहूर में मेरे साथ चलो, मैं बताता हूँ खरीदी कैसे होती है। मुख्यमंत्री जी की खरीदी कैसे होती है, कैसे खरीदी होती है बताता हूँ। मंत्री को तो जालो जिले में आओ ना, शुरू कृषि मंडी में आओ ना, मैं आपको बताता हूँ। मैं करोड़लाल मेरा नहीं हुई, आप गलत नहीं। सुमेरपुर कृषि मंडी में आओ ना, करोड़ में मैं कह रहा हूँ ना, मैं वो पता कर लेंगे। लक्ष्मी जी ने आत्महत्या की अभी, लेकिन देखो अब वो किस कारण, बाद नाई ने आत्महत्या की, अर्जी का निमोदा, मैं नाम बता रहा हूँ। अरे किस कारण से? वो तो आपने कर दिया, क्या है आपके कारण से क्यों? हमको क्या मालूम? 13 रुपए। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मैं आज आपको बताऊं, मैं एक चीज बताऊं, सुमेरपुर कृषि मंडी और जालोर कृषि मंडी से आहूर में ऐतिहासिक आज दिन तक पिछले 50 वर्षों में खरीदी हुई जितनी खरीदी है। चलिए शंकर सिंह जी, मैं एक बात जानना चाहूंगा आपसे कि 1.5 गुना की बात कह रहे हैं मोदी साहब, देश के प्रधानमंत्री हैं, वो जो बात कह रहे हैं उस पर यकीन करना चाहिए। 1.5 गुना कीमत की बात लगातार बीजेपी कह रही है, अपने मैनिफेस्टो में इसका जिक्र किया। लेकिन और आप अगर राजस्थान, क्योंकि देखिए हम थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाएंगे, आपने भी दावा किया कि सुमेरपुर मंडी में और आहूर मंडी में आप जाकर के देख लीजिए कि एक रिकॉर्ड अपनी बार खरीद की है वहां पे क्रॉप की। लेकिन आप रोज ही नहीं देखते हैं कि बारदाने नहीं है, फसल भीग रही है, खरीदार नहीं है, वहां कांटा नहीं है, कहा जा रहा है कि इसमें सी में 3 दिन तक आप रखिए फिर वो फसल भीग रही है, तो व्यवस्था तो है ही नहीं।
नहीं, कहीं ऐसा अगर नजर में आया होगा, हम तो हमारे यहाँ व्यवस्था है, मैं कह रहा हूँ, मैं हमारे यहाँ व्यवस्था है, वहां न बारदान की कमी है, न किसी, देखो उनको बाकायदा वो रजिस्टर करवा के जाता है, कल तक उसको फोन जाता है, आ जाओ। फसल ही अलग तरह की है ना, चना और सरसों, हाँ तो आवश्यकता है ना आपकी, तो बाकी जगह तो यही फसलें ऐसी जो कि आप, ऐसा है जिस नॉर्म्स में अपने सरकारी खरीद में जो हमने कहा है, जो 9-10 फसलें हैं उनको लेने के लिए बिल्कुल तैयार ली जा रही है। कहाँ क्या व्यवस्था है, क्या अलग बात है, कई केंद्र में अनुमति नहीं दी ना, आज भी अब नहीं खरीद कर सकते उसमें। एक लिमिट भी तय कर दी है कि चले पहले 25 क्विंटल था, अब उसको बढ़ा के 40 क्विंटल है। ये जिम्मेदारी, एक भी दाना सपोर्ट प्राइस से नीचे जाएगा सरकार खरीदेगी। यहाँ तो लिमिट दे रखी है, पैदा हो रहे 10 टन और उसे खरीदा जा रहा है 2 टन। ये क्या हो रहा है, मजाक हो रही है, मजाक तो मत करो किसान। कैसे मजाक हो रही है, ये आप लिमिट पर फिक्स कर रहे हो। अरे लिमिट तो किसान के खेत में वही तो लिमिट तो इसलिए है कि आज दिन तक आप लोगों ने कालाबाजारी करना सिखाया है, इसलिए हम कालाबाजारी को तोड़ने के लिए, देखिए आखिर एक किसान की आखिर जमीन से कितना होता है। अब आप मर्जी जो आप सत्ता में हो, आप मार के भी कह सकते हो कि इससे तय नहीं हुई, तो हम क्या करेंगे? इसलिए आप क्या करेंगे, विपक्ष है, क्या आवाज उठाओगे? विपक्ष तो इसका मतलब आप ये मानो अपना मुख्यमंत्री चली गई, रात को दोनों को ठोका देही में, कमल उसको कर्नाटक में होता शैतान को उसको ठोका। राजस्थान से बाहर निकले तो कर्नाटक की बात चल रही है, तो किसानों का मुद्दा क्या है? जिक्र मेरा इस वजह से है कि मुख्यमंत्री किसान के मजाक कर रहे हैं, वहाँ किसान आत्महत्या कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी। मैंने कर्नाटक में 5000 किसानों ने आत्महत्या की। तो आपका था? नहीं, आपके टाइम सपोर्ट प्राइस, आपका शासन राज नहीं है, सपोर्ट प्राइस पे कर्नाटक में किसका राज है? सपोर्ट प्राइस पे पैसा। आपका कहना है कि केंद्र की नीतियों के कारण, केंद्र की नीतियां गलत है और केंद्र की नीतियों के कारण जाने आंगन टेढ़ा। चलिए, लेकिन पिछली बार जब राजस्थान में सुसाइड किए जा रहे थे तो ये कहा जा रहा था, उस समय क्या कहा जा रहा था? नहीं, कब कहा जा रहा था? ये तो देखिए अभी भी केंद्र की नीतियों के कारण हो रहा है। ठीक है, ये दोनों एक ही पार्टी है, इसलिए इस पार्टी को अपनी रिप्रेजेंटेशन। जब आपकी सरकार थी वहाँ केंद्र में और यहाँ की सरकार थी आपकी, नहीं ये चीज नहीं हुई, इतनी आत्महत्या नहीं हुई, रोजाना आते पाते कभी आत्महत्या नहीं थी। अरे आपको नहीं अशोक जी को कहाँ रात गुजारनी पड़ी, क्या क्या करना पड़ा? आदिवासी के बाद में गए, तहसीलदार नहीं जा रहा है, सारी चीजें यहाँ तो तहसीलदार नहीं जा रहा। कर्नाटक में तो 12 में गए, कई जगह गए, पुरानी बातों को भूल गए, वो तो शहरों में गए थे। चलिए, एक मेरा भी छोटा सा जो लास्ट में उन्होंने तंज किया, राहुल गांधी अक्सर ये बात कहा करते हैं कि हम जब मुंह खोलेंगे और बोलना शुरू करेंगे तो पार्लियामेंट में 15 मिनट नहीं बैठ सकते नरेंद्र मोदी, वो उठ भी नहीं पाएंगे। चलिए, इसका जवाब दिया, क्योंकि ये बात कई बार कह चुके राहुल गांधी, आपने हमारे मजमून में भी देखा था। मैं आपसे जानना चाहूंगा ये पुरोहित साहब कि मोदी साहब ने जो जिक्र किया उनका कि अपने भाषा में तो क्या बोलेंगे, अपनी मातृभाषा में भी आप 15 मिनट बिना स्क्रिप्ट देखे आप बोल दीजिए, ये जिक्र किया है। सीधा एक पलटवार अपने मुख्यमंत्री जी रमैया का 5 बार नाम ले लीजिए। तो मैं जानता हूँ कि आप बोलने वाले और आरोप लगाने वाले हैं। ऐसा है, खाली पढ़ लिख कर देखो, हमारे कांग्रेस के सभी मतलब कांग्रेस के नेताओं को कहा है कि थोड़ी ट्रेनिंग कराओ, अभी ट्रेनिंग बाकी है। कभी न कभी तो अपन भी कांग्रेस को जानते ही थे, ट्रेनिंग किसी न किसी समय तो अपन कांग्रेस को जानते थे। ट्रेनिंग कराओ, मैं जो कराऊंगा शुरुआत तो कहीं ना कहीं तो हुई है। शुरुआत में देखिए, ऐसा हमारे तो हम तो संघ के लोग हैं, निकले हुए जमीन से निकले हुए हैं। मैं एक बार अपने घर परिवार की कहीं पर भी कुछ नहीं है, मैं अर्ज करता हूं मैं आपको कि इसमें कहीं ना कहीं ट्रेनिंग जब तक नहीं करवाओगे, आप जैसे बुजुर्ग, आप जैसे अरे विदेश जाके नहीं, पुराने टाइम में सीख के, अरे यही बात कह रहा हूँ, ये जब तक ये पुराने लोग करनी काटते हैं, क्योंकि रामनारायण जी आप बहुत समझदार हैं, आप बहुत समझदार हैं, आप समझदार हैं, आपका हम सम्मान करते हैं, लेकिन आप लोग राहुल गांधी से करनी मत काटो, ट्रेनिंग दो उनको। आज दिन ऐसा है ना, ऐसा नहीं है। अरे पहुंच गए, संगठन के महामंत्री बन गए, अरे फिर शुरू कर कहीं ऐसा नहीं सुनने को मिले कि ये लाल मिर्ची हरी मिर्ची का फर्क क्या है, कहीं ऐसा कहीं आपको सकते में नहीं आ जाओ। इसलिए पहले अपने नेता को पढ़ाओ और उसको सिखाओ, उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष तो बढ़ा दिया आप लोगों ने, खाली वंशवाद के पीछे बढ़ा दिया है जी। लेकिन उत्तर प्रदेश के चुनाव में जब राहुल गांधी आरोप लगाते थे तो नरेंद्र मोदी बहुत हल्के में लेते थे, कहा करते थे कि
मुस्कुरा करके कि तूफान क्या हवा भी नहीं चली। आपको ध्यान होगा जो मैंने पहले भी जिक्र किया, लेकिन अब पूरी तरह से जिक्र करना पड़ता है, उन्हें जवाब देना पड़ता है राहुल गांधी के उन आरोप का। और यह सिलसिला शुरू हुआ है जहां तक हम मान के चलते हैं गुजरात चुनाव के बाद से। नरेंद्र मोदी जी को राहुल को उसी गंभीरता से लेना पड़ रहा है जो एक तो ईवीएम हटा दो 10% सीट आएगी। जी हाँ रोहित साहब अब बहुत गंभीरता से लेना पड़ रहा है राहुल गांधी को। अब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, इस वजह से राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं। चलिए आप पद की राष्ट्रीय कर रहे हैं, आप पद की कर आखिर हमने विपक्ष को प्रहार करना है तो किसको करना पड़ेगा, उसके अध्यक्ष को प्रहार करेंगे, ये स्वाभाविकता है, इसमें क्या है। चलिए मैं आपके पास में आऊंगा रामनारायण जी, मैं जानना चाहूंगा कि राहुल गांधी पे ये जिक्र बीजेपी कई बार कर चुकी है कि बिना देखे भाषण नहीं दे सकते वो, और लगातार 15 मिनट भी नहीं बोल सकते, और हिंदी बोलना नहीं आता। मतलब वहां पे जाकर के, हालांकि मोदी साहब के लिए भी कहा जा सकता है कि कन्नड़ में आप भाषण दीजिए, आप जब प्रचार करने यहां पे आए हैं तो कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं, लेकिन ये क्या वास्तव में ऐसी चीजें, चाहे राहुल गांधी हो चाहे नरेंद्र मोदी, मतदाता पर कुछ असर छोड़ेंगे या आपसे एक दूसरे पे तंज कसने में ही सीमित रहेगा? ये केवल तंज है। राहुल गांधी की स्पीच में उनके बिल्कुल ठीक पीछे बैठ करके, कोई कागज नहीं था, 12 में, क्योंकि मेरा फोटो देख लीजिए, वो 80 मिनट बोले, एक कागज का यूज नहीं किया, बिल्कुल बोले। अब आप उसको उठा के देख लीजिए। और 80 मिनट तो बोले, बिल्कुल बोले 12 में, 12 में बोले। बीच में बोले तो सही, लेकिन 80 मिनट नहीं बोले, जो भी है इतनी देर भी बोली, मेरा अंदाज है, हो सकता है 10-15 80 मिनट तो बहुत ज्यादा बता दें। मैं जो अर्ज कर रहा हूँ, जीरो हटाना तो अब वो कोई बात नहीं, आप 22 मिनट 25 मिनट, लेकिन चले हाँ बोले वहाँ 1 घंटा से कम नहीं बोले। चले इस नरेंद्र मोदी के सवाल, नरेंद्र मोदी जी असत्य बोलने की आदत हो गई है, फालतू की बात करने की आदत हो गई। देश के प्रधानमंत्री की हैसियत से उनकी बात करना चाहिए। राहुल गांधी के लिए कुछ भी कहें, उम्र में छोटा हो सकता है मोदी जी से, लेकिन राहुल गांधी दिल दिमाग से मोदी जी से ज्यादा गंभीर है, अहम है, देश की रक्षा करना जानते हैं। मोदी जी जैसी पार्टी से कभी समझौता नहीं करेंगे। माँ बोली था, वो ये भी बोले, बलात्कारियों को कभी गिरफ्तार नहीं करने के लिए कभी नहीं कहेंगे। 2 तारीख को जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने शेड्यूल कास्ट वालों के खिलाफ गलत मुकदमे दर्ज हुए हैं, ये भी एक बात है। तो ये जो सारा कुछ हो रहा है, दलितों के आज भी जातवाद की बात करते हैं, राहुल गांधी नहीं करते हैं, ये नरेंद्र मोदी करते हैं। इसलिए नरेंद्र मोदी जी को अपनी अहमियत समझना चाहिए, प्रधानमंत्रित्व का पद की गरिमा रखना चाहिए, और कर्नाटक में भाषा का उपयोग नहीं करना चाहिए। उनको कर्नाटक को सहयोग करना चाहिए था, जो उन्होंने किया नहीं, केवल कर्नाटक को डुबो करके कहते हैं कि हम आपको उभारेंगे, ये बहुत गलत है। इसलिए मेरा तो निवेदन करना है, थोड़ा जातिवाद के झगड़ों को बंद कर दो कर्नाटक में, कर्नाटक सुधर जाएगा। ये जातिवाद के झगड़े बंद करा दो। वो मंदिर में दर्शन नहीं करते उसको, बीजेपी वाला राज्यसभा मेंबर को दर्शन करने नहीं दिए। ऐसा है, यही तो असत्य है, यही तो असत्य है। वहाँ मंदिर था ही नहीं, वहाँ मंदिर था ही नहीं, कमेंट से पूछे, अरे मंदिर बन गया था। आखिरी सवाल श्याम जी आपसे मेरा, आखिरी सवाल आपसे मेरा, क्या इस चुनाव को ये कहा जा सकता है कि बीजेपी कांग्रेस की एक मुद्दे से हट करके राहुल गांधी बनाम नरेंद्र मोदी बनता जा रहा है ये चुनाव? देखिए, क्योंकि आने वाले समय में राहुल गांधी कांग्रेस के हैं अब क्योंकि उनकी मां तो चुनाव मैदान में आ रही नहीं है, तो ऐसी स्थिति में राहुल सही ना, आप बताइए, क्योंकि आने वाला आप देखिए कर्नाटक चुनाव बहुत कुछ राजनीति के परिप्रेक्ष्य के खोलेगा और बताने का प्रयास करेगा देश में कि किसका आने वाला समय है। अगर नरेंद्र मोदी जीतते तो नरेंद्र मोदी अपने आप को स्थापित करेंगे आने वाले समय, और राहुल गांधी जीतते तो राहुल गांधी स्थापित होते जाएंगे। चले, मैं माफी चाहूंगा, यहाँ रोकना चाहूंगा। तो खैर चले, जैसे जैसे समय नजदीक आएगा, कर्नाटक का चुनाव इतना ही रोमांचक और आपको रोमांचित कर देने वाला होगा। वजह साफ है कि इस चुनाव के बाद मतदाता की एक दिशा तय होगी कि किस दिशा में जा रहा है। अगर वह कांग्रेस रिपीट करती है तो एक मैसेज जाएगा कि 4 साल पूरा कर रही है मोदी सरकार, लेकिन मतदाता उनके हाथ से छूट रहा है। और अगर वहां ताल ठोक के भाजपा सरकार बना पाती है तो 4 साल जब नरेंद्र मोदी अपनी शपथ के पूरे करेंगे इसी महीने में, तो ताल ठोक के वो कहेंगे कि देश वापस मोदी की तरफ देख रहा है। चले, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।